तो चलिए इस वीडियो के थ्रू ओवर थिंकिंग को ओवर करते हैं। सही बताना, अभी जस्ट इस वीडियो से पहले आप क्या ओवर थिंक कर रहे थे? इस बार एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, घर वालों पे कब तक डिपेंडेंट रहूँगा, पढ़ाई से अच्छे इन्फ्लुएंसर ही बन जाता, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप सोच रहे होगी, राइट। कई लोगों को तो हो सकता है यही ओवर थिंक कर रहे हो कि सर को इतने मैसेज किए फिर भी ओवर थिंकिंग पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो लो, बना दिया अभी। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों होती है और उसे हम धीरे धीरे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और लेट अस अंडरस्टैंड टुडे व्हाई आवर ब्रेन keeps replaying the same thoughts, and more importantly how to break that loop without pressurizing yourself much. So first of all, let me make it very clear to you that overthinking isn't laziness or lack of confidence. It's your brain mechanism gone rogue. Rogue मतलब कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है, वो सिचुएशंस जो डेंजरस नहीं है उनसे भी आपको बचाना चाह रहा है वो। दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन, टू बी अलर्ट एंड टू बी कॉशियस। बट जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि जो डेंजरस सिचुएशन हमें पहले फेस करनी पड़ती थी, लेट्स सपोज ड्यूरिंग द स्टोन एज, वो आज हमें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। बट फिर भी हमारा ब्रेन बहुत ही जल्दी ओवर प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। एंड इफ वी लुक एट इट साइंटिफिकली, ओवर थिंकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ओवर सेंसिटिविटी इन द एमिगडाला पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड एमिगडाला इज द पार्ट दैट डिटेक्ट्स डेंजर एंड ट्रिगर्स फियर। अब होता क्या है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रेन सोचना शुरू कर देता है पास्ट, फ्यूचर और सब कुछ। इट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जस्ट बाय थिंकिंग। लेकिन पास्ट का क्या हुआ, कितना भी ओवर थिंक कर लो, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। और फ्यूचर का कितना भी प्लान कर लो, वो भी कुछ सर्टेन नहीं होता है। एंड दैट इज वाई व्हेन ब्रेन कांट कंट्रोल द आउटकम, इट शिफ्ट्स इट्स मोड फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग टू प्रॉब्लम मल्टीप्लाइंग। एंड आप नोटिस करना कि वो इतना मल्टीप्लाई हो जाता है दैट एट दिस पॉइंट यू आर नॉट थिंकिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन एनीमोर, यू आर थिंकिंग टू फाइंड सर्टेनिटी। जैसे कि अगर मैंने अभी ये करियर ऑप्शन चूज किया तो आगे इसमें सक्सेस मिल जाएगा या नहीं। लेकिन लाइफ तो खुद अनसर्टेन है, तो इसके अंदर होने वाले इवेंट्स की सर्टेनिटी कैसे मिल सकती है? सी, no amount of regret can change what has happened. No amount of worry can change what is going to happen. But both can equally destroy what's happening right now. As you know कि हम यहाँ overthinking की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्पीकिंग। तो स्टूडेंट में ओवरथिंकिंग मेजरली 3 तरह की होती है: ruminative overthinking, catastrophic overthinking and decision paralysis. Talking about the ruminative overthinking, in this you keep replaying the past. Why did I say that? Why didn't I study yesterday? काश तब ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता, या फिर ना किया होता तो ना होता। इससे आपका नेगेटिव इमोशनल रिकॉल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब खुद के बारे में एक नेगेटिव फीडबैक लूप में आप फंस जाते हो, which strengthens anxiety networks in the brain. Talking about the catastrophic one, in this type of overthinking you jump to worst case scenarios like what if I fail, what if I forget everything in the exam, बाहर जा रहा हूँ तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो, या फिर एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मुझे एग्ज़ाम एंट्री ना मिली तो, मैं लेट हो गया तो। सो दिस टाइप ट्रिगर्स एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, मतलब कुछ होने से पहले ही आपका दिमाग उसके सबसे बुरे आउटकम पे फिक्सेट हो जाता है। एंड नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ डिसीजन पैरालिसिस। इसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो, प्लान करते हो, लेकिन करते कुछ नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ माइंड में चीज़ें हो रही हैं। लाइक शुड आई स्टडी दिस फर्स्ट और दैट। Here your prefrontal cortex burns out due to excessive logical load, leading to mental fatigue disguised as confusion. क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा सोचते रहोगे तो एक टाइम आएगा आपकी माइंड की एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और बिना कुछ किए हुए ही आप थका हुआ महसूस करोगे, बिकॉज आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया। फिर आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एंड देन इट बिकम्स अ विशियस लूप इन योर ब्रेन। अब ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग है, लेकिन एक कॉमन पैटर्न है तीनों में। क्या गेस कर सकते हैं आप? तो इन तीनों में योर माइंड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बाय कंट्रोलिंग व्हाट्स कांट बी कंट्रोल्ड। बट व्हाई? बिकॉज ओवरथिंकिंग फील्स लॉजिकल। आपको लगता है कि आप अपने दिमाग को दौड़ा के चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, विच इजंट द रियलिटी, बिकॉज आवर रियल लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आप खुद ही सोचो, आपने पहले कितनी बार चीज़ों के बारे में सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और कितनी बार एक्चुअल में वैसा हुआ। तो आपको तुरंत अभी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि
जितनी चीज़ें हम सोचते हैं कि ये होगा या फिर वैसे होगा, उनमें से बहुत कमी होती हैं कि वो एक्चुअल में उस तरीके से होती हैं। तो फिर इतना क्यों ओवरथिंक करना? बिकॉज हमारा एमिगडाला ट्राइज टू एनालाइज पॉसिबल थ्रेट्स सो दैट इट कैन मैनेज द फियर व्हेन इट हैपेंस, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे एमिगडाला के बारे में। एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म ड्रॉ करने लगता है हमारा ब्रेन, एंड वी स्टार्ट डेवलपिंग अ बिलीफ दैट इफ़ वी एनालाइज इनफ वी विल अवॉइड आवर मिस्टेक्स, कि भाई अगर हम सारे सिनेरियोज़ के बारे में पहले ही सोच लेंगे तो नहीं होगा, जबकि अगर होना है तो वो होगा और नहीं होना है तो नहीं होगा। हमारे बार बार उसके एनालिसिस करने से, डिफरेंट पॉसिबल के सिनेरियोज सोच लेने से और उसका सोल्यूशन दिमाग में वो कर लेने से वो नहीं होता है। और यहाँ तक कि आप बार बार सोल्यूशन दोगे ब्रेन को, वो कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके दे देगा। और इससे होता क्या है फिर कि हमारे ब्रेन की हैबिट पड़ जाती है, बार बार हमारा ब्रेन वही सेम चीज़ करने के लिए वायर्ड हो जाता है, जिसको कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। कि अगर कोई भी इस तरीके का फिर आगे सिनेरियो आता है तो हम अलग अलग पॉसिबल सिनेरियोज अज्यूम करने लगते हैं, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। तो धीरे धीरे काइंड ऑफ हो सकता है आपको यहाँ से सोल्यूशन की भी झलक आ रही हो कि हमें अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज करनी होगी। अगर गलत हैबिट बन सकती है तो हैबिट अच्छी भी बन सकती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सोल्यूशन, एंड दैट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग। सो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने बोला दैट हाउ टू कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग, नॉट टू स्टॉप योर ओवरथिंकिंग। क्योंकि एंग्शियस होना, थॉट्स का स्पाइक करना इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है, एंड उसको हम कभी रोक नहीं सकते। कोई स्विच नहीं है कहीं पे जो हमने बंद कर दिया एंड ओवरथिंकिंग या फिर थॉट्स का आना रुक गया। और अगर रुक भी गया तो वो तो हमारे लिए और डेंजरस है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल जो हमें ऑर्गन मिला हुआ है आवर माइंड, अगर वही अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा तो वो तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। तो इसीलिए हमें रोकना नहीं है थॉट्स को, हमें सिर्फ कंट्रोल करना है या ऑब्जर्व करना है। सो द फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज लिंक्ड टू माइंडफुलनेस इज स्टॉप आर्ग्यूइंग विद योर थॉट्स। तो आपने अगर कहीं लड़ाई होती है तो देखा होगा कि कोई कुछ बोलता है तो सामने वाला और चिल्ला के जवाब देता है, फिर सामने वाला और चिल्लाता है, और वो जो वॉइस की टोन है वो बढ़ती जाती है और लड़ाई और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वहीं पे एक इंसान शांत रहे या फिर वहाँ से चला जाए तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। सेम लॉजिक से आपको भी समझना है कि द मोर यू डिबेट विद थॉट्स द लाउडर दे गेट। सो नेक्स्ट टाइम योर माइंड सेज व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग या व्हाट विल हैपन इफ, so don't panic, don't argue with your mind, just say maybe, let's see, देखा जाएगा। या फिर नहीं भी बोलना है उससे, ठीक है, बात भी नहीं करनी है तो सिंपल ऑब्जर्व करो आप, यार ये देखो माइंड में एक थॉट आया और ये चला गया। डोंट अज्यूम इट एज द रियलिटी। आपको अगर इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि वो एक थॉट है, वो रियलिटी नहीं है, तो धीरे 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 दैट थॉट और थॉट्स विल लूज देयर पावर एंड अल्टीमेटली यू विल गेन कंट्रोल ओवर योर माइंड, एंड दिस is called as mental disarming, where calm beats control. Our next solution is the grocery list method. आपके मन में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, कितने भी अनरीजनेबल इलॉजिकल थॉट्स, सबको एक पेपर में लिखते जाओ, लाइक हाउ यू मेक अ ग्रोसरी लिस्ट, राइट। देन उसमें से उन पॉइंट्स को सर्कल करो जो आपके कंट्रोल में हैं। फिर जो आपके कंट्रोल में हैं उन पॉइंट्स में से यू पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, or the one on which you can act right away and just start doing it. Syllabus को लेके stress होना is normal, उसको complete करना is in your control. Exam hall में technical glitch ना हो जाए is not in your control, so leave it, okay? कहीं जाने के लिए टाइम से निकलना is in your control. रास्ते में कुछ रुकावट आ जाएगा, कुछ आपके साथ हो जाएगा, इज नॉट इन योर कंट्रोल, सो लीव इट। आप ये करके देखना एंड आई कैन अश्योर यू दैट योर लार्ज पाइल ऑफ थॉट्स विल रिड्यूस डाउन टू ऑलमोस्ट नथिंग, बिकॉज यू हैव सॉर्टेड आउट द लिस्ट, यू हैव अरेंज्ड देम इन द ऑर्डर। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर थर्ड सोल्यूशन, एंड दैट इज लेबल इट और राइट इट डाउन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव लेबलिंग, जिसका मतलब है यू आर नेमिंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग इन योर ब्रेन इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन इट। जैसे ही आपको रियलाइज हो जाए कि आप फिर से ओवरथिंक कर रहे हो, देन इंस्टेंटली आस्क द क्वेश्चन व्हाट वाज आई ओवरथिंकिंग, देन राइट इट डाउन एंड देन लेबल इट कि दिस इज माय एंजाइटी स्पीकिंग और दिस इज द एक्चुअल ट्रुथ। इन शॉर्ट यू गो फ्रॉम इमोशन टू ऑब्जर्वेशन। ज़्यादातर आप चीज़ें पाओगे कि वो आपकी रियलिटी नहीं है, जस्ट एक थॉट है, इट इज जस्ट योर एंजाइटी स्पीकिंग। ईदर राइट इट और विस्पर इट बट लेट इट आउट। जो बाहर आ जाएगा वो अंदर इतना परेशान नहीं करेगा। डू इट एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। शुरू में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे इट विल बिकम योर हैबिट। दिस विल काम डाउन योर एमिगडाला बिकॉज थॉट्स विल नो लॉन्गर बी अ थ्रेट। Our next solution is action kills rumination.
तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो इसके साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है, चीज़ों को टालने की हैबिट डेवलप होने लगती है। एंड इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है डू समथिंग, दैट इज डूइंग एन एक्शन। द मोमेंट यू मूव, इवन अ स्मॉल एक्शन ब्रेक्स योर लूप। अगर आपका पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल मन नहीं कर रहा है, कुछ भी इस तरीके का फीलिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा वॉक कर लो या फिर 5 पुशअप्स लगा लो, ठीक है, या फिर बुक खोल लो। आप खुद से प्रॉमिस करो कि मैं सिर्फ, अगर जैसे मैथ्स आपको पढ़नी है तो सिर्फ मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं, या फिर अगर आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है तो सिर्फ मुझे इस बुक का 1 पेज पढ़ना है। अगर आप थोड़ा से भी खुद को पुश करोगे एक्शन के लिए, धीरे 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 आपका ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा, बिकॉज योर ब्रेन कांट स्टे एंशियस एंड एक्टिव एट द सेम टाइम। सो चूज बीइंग एक्टिव, नॉट बीइंग एंशियस। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट सोल्यूशन इज शेड्यूल द वरी टाइम। जैसे पूरे दिन आप एक ही मूवी नहीं देख सकते, इन द सेम वे यू शुड नॉट गिव योर होल डे टू सेम सेट ऑफ थॉट्स। टाइम फिक्स कर लो, दैट फ्रॉम 10 to 10:15 ड्यूरिंग द नाइट टाइम आई विल गिव दिस टाइम टू माई थॉट्स ओनली। इससे आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो लिमिट हो जाएगी, और उसके बाद फिर कहो अपने माइंड से उस टाइम पीरियड में कि अब सोचो भाई जितना सोचना है। इट्स लाइक सुन रहा हूँ मैं, रो रहा है ना तो। सो दिस वे स्लोली योर ब्रेन लर्न्स दैट वरी हैज़ अ बाउंड्री। This uses stimulus control therapy, often used in anxiety management. क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, खाली समय शैतान का घर होता है। At the end, I have only one message for you, and that is every overthinker lives in the question that what if I fail, what if it goes wrong? But the ones who grow, they live with a different question. Even if I fail, I will rise. Even if it hurts, I will learn. Even if it is uncertain, I will still move. So instead of asking how do I stop overthinking, start asking what is my mind trying to protect me from. And once you answer that, you won't need to fight your thoughts anymore, because peace doesn't come when thoughts stop. It comes when you stop chasing control. All right? Thank you.